नमस्कार दोस्तों। आप सभी की स्वागत है जनता की हुंकार में। अभी हम तरवारा के आ, सहलौर के सबसे लोकप्रिय मुखिया यानी हमारे ऐसे तो ये हमारे बड़े भाई तुल्य हैं संजय भैया। इससे बहुत लंबे समय से हम लोग जुड़े हुए हैं, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सहलौर पंचायत जो रहा है पूरे बिहार में भी चर्चा का विषय रहा है। इसको लेकर के बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो तारीफ भी कर चुके हैं सहलौर पंचायत की डेवलपमेंट की। बाकी अभी हमें लगा, इस क्षेत्र से हम जा रहे थे तो अभी भैया से मुलाकात हो गई, तो हमें लगा कि भैया के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है या जो अपने क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है उस मुद्दे पे थोड़ा सा समय दिए हम और बात किए। बाकी भैया आपका स्वागत है जो आप अपना बहुमूल्य समय हमें दिए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। भैया आप अगर बात किया जाए डेवलपमेंट की, मुखिया ऐसे आप देखेंगे पूरे बिहार में जितने भी प्रखंड या अनुमंडल है तो कई सारे मुखिया, मतलब बात सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुखिया वाला ही मुद्दों को लेकर के। आप जिस पद पे हैं अभी जी, ये सिवान जिले में अगर देखा जाए तो सबसे चर्चा का विषय बना रहता है आपका पंचायत, डेवलपमेंट से लेकर के हर चीजों में। हालांकि विवादित मामलों में नहीं, लेकिन डेवलपमेंट वाले मामले में देखा जाए तो आपका जो पंचायत है सबसे आगे रहता है और उसमें हर चीजों में आप बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। इसका रहस्य क्या है और आपको जनता से इससे कैसे अट्रैक्शन मिलता है इस चीजों को लेकर? देखिए, बिल्कुल सही बात है। कहीं विवाद का मैटर नहीं आता है। बिल्कुल, हमारा परिवार लगातार सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ बिल्कुल है, परिवार है। हम लोग, मेरे पिताजी 3 साल विधायक रहे हुए हैं। बिल्कुल, 3 टर्म मतलब 15 साल विधायक रहे हुए हैं। जी जी। और हम जब मुखिया बने, लोगों का आशीर्वाद प्यार मिला जी तो मेरा यही हमेशा मुद्दा रहता है, सोच रहता है किस तरह अपने पंचायत को एक अच्छा विकास की राह पे हम ले चलें। बिल्कुल। और लोगों का जो जनप्रतिनिधि के प्रति जो विश्वास टूटा है, लोग के सुनते भी रहते हैं कि सब मुखिया लूट लिए, ये कर दिए, वो कर लिए। उसको लेकर के हम काफी अपना पॉजिटिव माइंड रखते हुए अपने पंचायत में काम करते हैं। बिल्कुल, सरकार की जितनी योजनाएं होती है उसको धरातल पर उतारने का काम करते हैं। अच्छा भैया, एक अगर हम क्वेश्चन यहाँ पर ले तो अभी आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के, ठीक है। एक अन्य पंचायतों में अगर बात किया जाए तो वहां पे कई प्रकार की ये आरोप लगता है, आरोप प्रत्यारोप लगा रहता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कई प्रकार की धांधली हो रही है, पैसा पर्याप्त नहीं मिल रहा है। तो भैया आपके पंचायत में जो इसको लेकर की स्थिति है जी क्या है? हालांकि हम वहां से जनता से जानने का प्रयास किए थे एक बार, तो हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। बात यही है, किसी भी पंचायत, मेरा पंचायत हो चाहे अन्य जितने भी बिहार में जितने भी पंचायत हैं, बात सत्य यही है कि जिसका मतलब लिस्ट में नाम रहता है, प्रायोरिटी सूची में नाम रहता है आवास देने के लिए, जो लाभुक होते हैं उनको सरकार की तरफ से जितना आवंटन मिलता है उसके हिसाब से हम लोग को पंचायत के मिलता है जी। तो उस हिसाब से हम लोग सीरियल बाय सीरियल देते हैं। लेकिन कुछ कहीं ना कहीं लोग भी एक्टिव मोड में नहीं रहते हैं, उनको लगता है कि हम पैसा नहीं देंगे तो मेरा, हम भी सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लाभुक को हम हमेशा कहते हैं कि देखिए आपका अधिकार है, आपका हक है, बिल्कुल वो चीज आपको मिल रहा है, इसमें कहीं किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग दलाल टाइप से कहीं ना कहीं से हर एक पंचायत में होते हैं जो ठग लेते हैं जनता को, जनता भोली भाली जनता को ठग लेते हैं। अच्छा भैया, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा जो विषय है महिलाओं के वृद्धा पेंशन को लेकर के, इसके लिए इसको लेकर के हमें ये जानकारी मिली हुई थी कि आप एक ऑफिस वगैरह बना करके वैसी महिलाएं जो है, जो जिनको कहीं ब्लॉक वगैरह में सहारा नहीं मिल पाता है, असमर्थ है, तो उसके लिए उन लोगों के लिए आप उनकी कामों में सहूलियत देने के लिए आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम पंचायत भवन पे भी अपना एक सिस्टम रखे हुए हैं। बिल्कुल, कार्यपालों को बोल दिए हैं कि कोई भी अगर आता है, चाहे किसी भी पंचायत का हो, कोई मैटर हो, पहले तो आप उसको दौड़ाना नहीं है, इतना सरल तरीका से उसका काम कर देना है। बिल्कुल, बाकी हम चलते फिरते अपने ऑफिस रखे हुए हैं सहलौर में। बिल्कुल, वहाँ भी लैपटॉप प्रिंटर वगैरह है। हमेशा हर एक चीज के लिए हम चाहते हैं कि लोग जो समझ नहीं पा रही हैं, भोली भाली जनता समझ नहीं पा रहा है कि मेरा काम यहाँ होगा चाहे कैसे होगा, उसके लिए हम काफी मतलब अपना
बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेकर के ब्लॉक में जाना पड़े, जिला में जाना पड़े, चाहे अगर हमसे हो जाए चाहे किसी से हो जाए, बिल्कुल हम प्रयास करते हैं कि कोई भी मेरे यहाँ आए, चाहे कोई दिख जाए, दूसरे पंचायत का ही क्यों ना हो, दूसरे विधानसभा का ही क्यों ना हो, हम चाहते हैं कि उसका काम हो जाए। बिल्कुल मेरा यही सोच अच्छा, रहता एक अगला प्रश्न हमारे अंदर ये आ रहा था है कि जी। कई सारे ऐसे मुखिया प्रत्याशी को देखा जाए तो मुखिया वाले पद पे आते ही उनके अंदर एक तानाशाही वाली भावना आती है, लेकिन आप एक सिंपल से तरीके से जी, लगातार 2 सालों से, मतलब 2 बार यहाँ के आप 9 मुखिया साल से प्रत्याशी रहे, 9वां साल, अगले साल चुनाव होने वाला है मुखिया का, पंचायती राज का। जी, हम सिंपल से किसी अपने से गाड़ी निकाल करके चल देते हैं, मतलब किसी प्रकार का डर और मतलब कुछ ये नहीं लगता है? नहीं, कई सारे डरने की मुखिया लोग तो भूकाल बना के रखे रहते हैं। डरने की क्या बात है। बिल्कुल जनता मालिक है और जनता के साथ हम बेटा की तरह काम करते हैं, बिल्कुल तो अपने जनता के साथ हमको रहने में चलने में क्या डर है। बिल्कुल। हमको डर नहीं लगता है, अकेले हम चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों में टाइम देते हैं और बिल्कुल प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पंचायत के लोग हों चाहे किसी अन्य भी लोग हों, उनका काम ससमय हो जाए, यही बिल्कुल। प्रयास रहता है मेरा। अब